This video is educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज 28 जनवरी के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे बहुत सारी अहम चीज़ें। इस वक्त हम देख रहे हैं रोल ओवर वीक है और ओपन इंटरेस्ट की जो सिचुएशन है वो तकरीबन इस वक्त 78 बिलियन, 78.5 बिलियन की, और जो टोटल लीवरेज है इस वक्त KC100 कराची स्टॉक वो तकरीबन 130 बिलियन का है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू वाइज बैंक ऑफ पंजाब 3 बिलियन और इसके अलावा नेशनल बैंक 6 बिलियन, और इनकी अगर हम सेटलमेंट रेशोज़ देखें तो वो भी 30-30, 35-35% के लगभग हैं, काफ़ी कम हैं। तो यूँ देखा जाए तो ये काफ़ी लीवरेज में हैं इस वक्त। तो मैंने सोचा कि आपको इससे आगाह करूँ। तो ये बहुत अहम होती है सूरत-ए-हाल, क्योंकि लीवरेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी वॉलेटिलिटी जो है उसमें इजाफ़ा हो रहा है KC100 के अंदर। बहरहाल ये है कि एक स्टेट बैंक का जो फ़ैसला आया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इंटरेस्ट रेट्स पॉलिसी रेट अनचेंज रखा 10.5%। वो थोड़ा-सा यानी सरप्राइज़िंग था, तवक्को के ख़िलाफ़ था। गो के हम ये देखें तो जो जितने भी टी-बिल या PIB के ऑक्शन हुए उसमें जो टी-बिल यील्ड्स और PIB यील्ड्स जो थी वो यानी तकरीबन नीचे आई थी और उम्मीद की जा रही थी कि सिंगल डिजिट में पॉलिसी रेट आ जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं आया है। स्टेट बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स ये आगे थोड़े से ज़्यादा देख रहे हैं, और मैं भी एक उसमें ये चीज़ देख रहा था कि ये जो ऑयल प्राइस का है मामला, अभी तो हमको फ़ायदा हो रहा है, हमारे ट्रेड बैलेंसेस और हमारे करंट अकाउंट ये चूँकि दुनिया में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हैं निस्बतन, अरब लाइट हमें वो होता है तो तकरीबन $60 के लगभग। तो इसमें यह है कि वो चीज़ कम है तो हमें अभी करंट अकाउंट डेफ़िसिट का इतना वो नहीं होगा, ट्रेड बैलेंसेस जो हैं उसका भी हमें इतना वो नहीं हो रहा। लेकिन कल को अगर फ़र्ज़ करें कि वो प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये है कि ये हमारी इकॉनमी दबाव का शिकार भी हो सकती है। तो बहरहाल ये है कि स्टेट बैंक का जो फ़ैसला अपनी जगह दुरुस्त है। स्टेट बैंक ने एक बहुत और अहम चीज़ की है कि इन्होंने CRR कैश रिज़र्व रिक्वायरमेंट जो है बैंकों की वो 6% से 5% कर दी है। तकरीबन ये 300 बिलियन रुपए खुले होते हैं जो कि लोन्स की शक्ल में बैंकों के ज़रिए ये मार्केट में आ सकते हैं या इसमें नई लोन्स यानी उनका इजारा हो सकता है। तो इसका फ़ायदा बैंकों को ये है कि उनके एडवांसेस टू डिपॉज़िट रेशो जो तब 40% से थोड़े से कम थे, वो बढ़ जाएँगे, और एडवांसेस टू डिपॉज़िट रेशो में इज़ाफ़ा जो है इस वक्त बहुत जो है वो ज़रूरी है। तो बैंकों की मज़ीद जो आमदनियाँ हैं, वो बेहतर हो सकती हैं। इसमें इसमें एक बात ये है कि हम देख रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट्स या पॉलिसी रेट्स नीचे भी आते हैं, तो बैंकों के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो अपनी जगह यानी बरकरार ही रहेंगे। बैंक्स की प्रैक्टिस यही होती है कि वो डिपॉज़िट रेट को कम कर देते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये है कि वो अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स निम्स को बरकरार रखते हैं। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा निम्स जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और मीज़ान बैंक के हैं और फिर MCB बैंक के हैं। तो इनका बड़ा लीन सा पूरा वो है, और प्लस ये कि इनके जो एक्सपेंसेस रेशो जो है वो कम है दूसरे बैंकों की निस्बत। तो ये है कि ये बैंकिंग सेक्टर के हवाले से CRR जो रेशो है ये मस्बत है और ये कम हुई है 6% से 5%। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फैसले में ये एक सरप्राइज़ जो है वो ज़रूर दिया है। एक और बहुत अहम चीज़ हुई है वो ये है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सुपर टैक्स के हवाले से निपटा दी है, और एक जो पिटीशन थी और ये बरकरार रखी है, यानी हुकूमत पाकिस्तान तकरीबन 150 से 200 बिलियन रुपए मज़ीद इसमें यानी जो FBR का रेवेन्यू है उसमें इजाफ़ा हो सकता है सुपर टैक्स कीमत में जो लिस्टेड कंपनीज़ को लगता है। और ये है कि आप जानते हैं कि जो स्लैब्स हैं उसमें 15 करोड़ से वो शुरू हो जाता है। तो इसमें ये है कि बाज़ जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनको ये इम्पैक्ट 10-10% का भी लगता है, तो वो ऐसा लग रहा है कि हुमूज़ रहेगा। इसमें एक चीज़ जो आई है वो ये है कि ये जो E&P कंपनीज़ हैं उनमें थोड़ा-सा यानी एक थोड़ा-सा रिलीफ़ कुछ ऐसा लगता है कि वो मिला है। वो बहरहाल जो अखबारात के अंदर आ रहा है वो यही है कि जब ये कमिशनिंग में जाते हैं, ब्लॉक्स में जाते हैं, तो वहाँ पे कमिश्नर जो है वो डिसाइड करेगा। तो ज़ाहिर बात है हमारा जो मकसद है वो यही है कि एक्सप्लोरेशन कंपनियाँ, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन E&P ऑयल एंड गैस कंपनियाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा E&P एक्टिविटीज़ को, ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाएँ। तो हो सकता है कि उनको यहाँ पे सुपर टैक्स में कुछ रिलीफ़ मिले। बहरहाल ये है कि अभी तक कंपनीज़ को यानी 40% से ज़्यादा का जो है वो टैक्स लग रहा है, यानी ओवरऑल अगर हम मिलाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स और सुपर टैक्स मिला के। तो ये है कि हो सकता है कि शायद E&P कंपनीज़ को कोई सब्सटेंशियल जो है इसमें बेनिफिट मिल जाए। इसकी वर्किंग जो है वो हो रही है, उसमें हम देखते हैं क्या बहरहाल OGDC और PPL मेन पाकिस्तान की सरकारी
ईएनपी कंपनीज़ हैं, उसके अलावा एक पीओएल है और फिर ये है कि मारी है। मारी के बारे में ये आ रहा है कि इतना ज़्यादा शायद उसमें नहीं होगा। बहरहाल हम इस पे बात करते रहेंगे। अभी हमने देखा दरियासना के मारी के जो नताइज हैं वो आए हैं इन्हीं 31 दिसंबर के हाफ ईयर के, जिसमें कि मारी ने ₹8.30 का डिविडेंड भी दिया है। आप जानते हैं कि मारी की जो शेयर प्राइस है वो स्प्लिट हुई है और ये है कि मारी ने ये जो डिविडेंड दिया है ये थोड़ा-सा अच्छा डिविडेंड है ₹8.30। मारी का पी रेशो गो के इस वक़्त तकरीबन 10 से ज़्यादा है, तकरीबन 12-13 का है। अगर हम एनुअलाइज़ इसकी अर्निंग्स पे देखते हैं ₹55 या ₹60 फ़र्ज़ करें कि अगर 30 जून 2026 को आए, तो उस हिसाब से इनका जो पी रेशो जो है वो ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊँ। बहरहाल ये है कि अगर बड़ा इम्पैक्ट इस सुपर टैक्स के फैसले के बाद जो है वो इनडायरेक्टली ओजीडीसी और पीपीएल में आता है, तो ये उनके लिए अच्छा होगा। उनकी ईपीएसएस में जो है वो इज़ाफ़ा हो सकता है, जो इस वक़्त फ़िलहाल हमारी एस्टिमेशन के हिसाब से ₹40 ओजीडीसी और ₹35 तकरीबन पीपीएल में था। मुमकिन तौर पे ये ईपीएसएस जो हैं इस फैसले के बाद सुपर टैक्स के वो बढ़ सकती हैं, ये हमारी कैलकुलेशन थी। तो इसमें देखते हैं मज़ीद जो इसमें जो कोई क्लैरिटी अगर आती है, जो भी फ़ैसला जो आता है, तो उसमें हम देखते हैं, जो डिटेल वर्डिक्ट में ये सब चीज़ें होंगी। तो ये है कि हम ये देखेंगे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से इस वक़्त हमें, चूँकि हम इस वक़्त रोल ओवर वीक के वक़्त से गुज़र रहे हैं, यकम फरवरी से सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है और ये है कि हमें पोर्टफोलियो के हिसाब से अच्छी कंपनियाँ, पाकिस्तानी कंपनियाँ, कॉर्पोरेट्स, उन पे ही फ़ोकस करना चाहिए। मैं अपने पिछले वीडियो रॉब में ओजीडीसी, पीपल्स के बारे में ही हवाला दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा हवाला देने का एक मकसद ये भी है कि हमारे जो पोर्टल पे ये जो ओजीडीसी, पीपीएल के प्राइस अर्निंग मल्टीपल 8 और 9 के जो हैं वो बनते हैं, जो कि दूसरी कंपनियाँ अगर आप यूनिवर्स देखें तो वो 12-13 के, 13-14 के, सीमेंट सेक्टर में देखें तो पी मल्टीपल्स हो चुके हैं। बैंक्स जो हैं वो गो के वो भी तकरीबन 8 से 10 के पी मल्टीपल पे हैं, कम देखा जाए तो इस वक्त हम हमारी जो मार्केट है वो 10 के पी मल्टीपल के से 100 की मार्केट है। तो मैंने सोचा इस हवाले से आपको बताऊं। हम अपने अगले सेशन में मज़ीद इस पे बात करते रहेंगे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपनी इन मारूज़ात के अंदर ओपन पोजीशन फ्यूचर्स के हवाले से बताई कि वो काफ़ी थोड़ी-सी ज़्यादा है और इसके बाद मैंने आपको बताया इंडिविजुअल स्टॉक्स में पीओपी और नेशनल बैंक, इनकी जो वैल्यू वाइज़ ये ओपन इंटरेस्ट इनमें जनवरी के इसमें ज़्यादा हैं। फिर मैंने आपको स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उस हवाले से बताया और फिर सीआरआर रेशो के जो फ़वाइद हैं बैंक्स के हवाले से उसके हवाले से बताया कि तकरीबन 300 बिलियन रुपए जो हैं वो मार्केट में आ जाएँगे, यानी लोन देने के लिए लोन बुक्स बढ़ सकती हैं। तो ये बैंकों के लिए मस्बत रहेगा। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.